अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार देश की आज़ादी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेता तारिक अनवर जी। सर, ये कंगना का जो बयान है बहुत ही विवादास्पद है, बहुत इसकी निंदा हो रही है पूरे देश में। कांग्रेस इसे किस तरह से देखता है? नहीं, हमने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और आपने बिल्कुल कहा कि सारे देश में उनके इस बयान को लेकर काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि ये बयान सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के खिलाफ है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि आज़ादी 2014 में मिली है, तो ये इस बात का एक तरह से प्रमाण है कि जो हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से जेल गए, सब काम किया, तब जाके आज़ादी मिली। कोई आज़ादी कोई हमको तख्त पर नहीं मिली है या भीख में मिली जो उन कह रही हैं, तो उनको इतिहास का ज्ञान भी नहीं है। और ये तुरंत मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर इस बयान का खंडन करना चाहिए, और नहीं तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान से उसकी सहमति है। क्या आपको इसमें कोई साजिश लगती है? आपने भी एक बयान दिया कि जो है इसमें बीजेपी बात नहीं कर रही है, सामने आने रही है, आज़ादी की बात है, पूरे देश इससे आहत है, लेकिन क्या आपको लगता है इसमें कोई साजिश है? नए आज़ादी की जो है कहानी है, ये घड़ी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं और उनका भाषण हमेशा इस पर रहता है, जोर रहता है कि पिछली जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। 7 साल से ही इस देश में काम शुरू हुआ है, चाहे वो सड़क बन रही हो, वो रेल चल रही हो, हवाई जहाज़ उड़ रहा हो, जो भी काम हो रहा है, या अस्पताल है, या स्कूल है, कॉलेज है, ये सब 7 सालों में हुआ है। और ये कंगना जी, हम चूँकि उनकी भक्त हैं, तो उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़कर ये कह दिया कि भाई देश की आज़ादी ही 2014 में हुई है। तो ये बातें मैं समझता हूँ कि खुद प्रधानमंत्री को इसका खंडन करना चाहिए। क्या कंगना जो बोल रही है उनकी जुबान है? अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है, तो इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है उनके इस बयान को। कांग्रेस की क्या मांग है? कंगना के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर सही मानों में देखा जाए तो ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है, क्योंकि उन्होंने पूरे जो स्वतंत्रता संग्राम था, हमारा देश की आज़ादी, गांधी जी से लेकर तमाम जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, एक तरह से उनकी कुर्बानी पर पानी फेरने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बिल्कुल एक ऐसा मामला है जिसको केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या ये पद्मश्री सम्मान का भी जो है ये अपमान हुआ है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सम्मानित कर रही है पद्मश्री से। ये दुखद है कि उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मोदी भक्त हैं, इसलिए उनको ये सम्मानित किया गया था। ये थे केंद्रीय नेता कांग्रेस के तारिक अनवर जी, जिनका कहना है कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उस पर बीजेपी का कोई भी विरोध नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक साजिश है, नए आज़ादी की कहानी लिखने की साजिश है, जिसकी ये शुरुआत है। कंगना की ये जुबान नहीं है, इसमें बीजेपी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो हरदम बीजेपी की तारीफ में जुटी रहती हैं। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।